दोस्तों हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तक करंट अफेयर्स में। आज आरपीएफ कांस्टेबल का 2 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट का हम एनालाइज करने वाले हैं, जिसमें जीके जीएस करंट से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? भारत के संविधान में अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। निर्वाचन मंडल में राज्यसभा से निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत को चीन से कौन सा दर्रा जोड़ता है? इसका आंसर है, भारत को चीन से नाथुला दर्रा, काराकोरम दर्रा और सिप्कीला दर्रा जोड़ता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का गणगौर दिवस कितने दिन तक चलता है? इसका आंसर है, राजस्थान में गणगौर का त्यौहार 16 से 18 दिनों तक चलता है। यह त्यौहार होलिका दहन के अगले दिन चैत्र के पहले दिन से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना को कौन तैयार करता है? इसका आंसर है, नीति आयोग। नीति आयोग पंचवर्षीय योजना की संकल्पना और निगरानी की जिम्मेदारी योजना आयोग की होती थी। योजना आयोग के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। साल 2015 में नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था के गठन के बाद योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली थी। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? इसका आंसर है, एलिफेंटा महोत्सव हर साल फरवरी की मुंबई के एलिफेंटा द्वीप समूह पर मनाया जाता है। यह एक सांस्कृतिक महोत्सव है। यह नृत्य और संस्कृति का उत्सव होता है। अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथपुरी किस से संबंधित है? जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा से संबंधित है। जगन्नाथपुरी मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। यह मंदिर उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित है। यह हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? इसका आंसर है, 42वां संविधान संशोधन। स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना साल 1976 में हुई थी। इस समिति का गठन भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 42 किस से संबंधित है? इसका आंसर है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 काम की न्याय संहिता और मानवीय परिस्थिति और मातृ सहायता से जुड़ा हुआ है। यह अनुच्छेद राज्य नीति निर्देशक तत्वों से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है, मालवा का पठार किस नदी के किनारे है? मालवा का पठार विंध्य पहाड़ियों के आधार पर त्रिभुजाकार पठार है। यह एक लावा पठार है। इसके पूर्व में बुंदेलखंड और उत्तर पश्चिम में अरावली पहाड़ियाँ स्थित है। इसकी ढाल उत्तर पूर्व की ओर है। यहाँ की नदियाँ चंबल, काली, सिंध, बेतवा और कैन आदि आती है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य समाज का जिम्मेदारी कौन होता है? मौर्य समाज में प्रशासन की जिम्मेदारी कई अधिकारियों को दी गई है। इसमें सम्राट, मंत्रिपरिषद, समहर्ता, अध्यक्ष, महारथ, कृषि विज्ञानी, वनपाल, धर्म महापात्र, संतरीगाता, पुरोहित, अमात्य, धर्मक्ष जैसे अधिकारी शामिल होते हैं। आपके ऑप्शंस में जो आए होंगे इसमें से एक होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का संबंध किस अनुच्छेद से है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(a) के तहत शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 12 से 35 किस भाग में? भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 शामिल है। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से जुड़े हैं। वहीं भाग 4 में अनुच्छेद 31 से 51 शामिल है। यह अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच सेना का कौन से नंबर का अभ्यास हुआ था? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित तीसरे संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम ऑस्ट्रा हिंद है। यह अभ्यास 8 से 21 नवंबर 2020 में महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के सलाहकार की मृत्यु 69 वर्ष में हुई थी, वह कौन थे? इसका आंसर है, पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष श्री अर्थशास्त्री विवेक देबरॉय की 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? इसका आंसर है 36 से 51। भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक तत्व किस देश से ग्रहण किए गए हैं? भारतीय संविधान में भाग 4 का अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताएं। नीति निर्देशक तत्व एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए आवश्यक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान अनुच्छेद 42 किससे संबंधित है? काम की न्याय संहिता और मानवीय परिस्थितियों और
मातृ राहत के प्रावधान के लिए। अनुच्छेद 42 में इस बात का जोर दिया गया है कि राज्य को काम की न्याय संगत और मानवीय स्थिति और मातृ राहत सुनिश्चित करनी चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 42 एक गैर सरकारी संगठन है और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों के संरक्षण की सुविधा प्राप्त करने वाले मानव अधिकार के संरक्षण के काम कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ साथ नीति और राष्ट्रीय कानून का सामंजस्य है। कुशल कानूनी कार्रवाई के माध्यम से सार्वजनिक कानून जागरूकता और सुधार लक्षित समूहों को मजबूत करना और नागरिक निगरानी सर्वेक्षण विश्लेषण और कानून बनाने की पहल में भाग देना है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? इसका आंसर है 65। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल तय नहीं किया है, लेकिन यह इस संबंध में निम्नलिखित प्रावधानों का प्राप्त करता है। वह 65 साल की आयु प्राप्त करने तक का कार्यकाल रहता है। उसकी उम्र के बारे में कोई भी प्रश्न संसद द्वारा प्रदान किए गए प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाना है। वह राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इस्तीफा दे सकता है। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे कार्यकाल से भी हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? इसका आंसर है बेगम हजरत महल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में लगभग 135 मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन होता है। गन्ना एक लंबी अवधि में उच्च पानी के साथ साथ उच्च पानी जिसे 750 से 1200 mm रेंज वर्षा की आवश्यकता होती है, एक उच्च पोषक तत्वों की मांग वाली फसल है। यह एक घास है। गन्ने का मातृभूमि ब्राजील है। ब्राजील विश्व में गन्ने का प्रमुख उत्पादक है। गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर में स्थित है। यह उत्तर से दक्षिण भारत में चला जाता है। 1857 बाद ब्रिटिश द्वारा दिल्ली पर कब्जा कब हुआ था? अगला क्वेश्चन, इसका आंसर है ब्रिटिश सेना ने 21 सितंबर 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया। यह घटना ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1857 से 1858 भारत विद्रोह के दबाने में एक अहम मोड़ साबित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर है पीवी नरसिम्हा राव। आर्थिक सुधार 1991 में संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम के रूप में शुरू किए गए थे और इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने शुरू किया था। भारत की नई आर्थिक नीति की शुरुआत तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने भारतीय नवजागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आधुनिक पश्चिमी विचारों पर आधारित था। ब्रह्म समाज के अनुसार ईश्वर एक है और यह सभी अच्छे गुणों को केंद्र और स्रोत था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का शासनकाल सबसे लंबा था? इसका आंसर है मोहम्मद शाह। मुगल काल में औरंगजेब का शासनकाल लंबा था। उनका शासनकाल 1658 से 1707 में चला था। औरंगजेब मुगल साम्राज्य के 6वें सम्राट थे। अगला क्वेश्चन है, संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर है मणिपुर। संगाई महोत्सव 10 दिन तक चलता है। यह हर साल 21 से 30 नवंबर के बीच मणिपुर में आयोजित किया जाता है। यह मणिपुर की समृद्ध संस्कृति और परंपरा का भव्य उत्सव है। मणिपुर में संगाई महोत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव का नाम मणिपुर के राज्य पशु अर्थात संगाई के नाम पर रखा गया है। उत्सव 2010 में शुरू किया गया था। भूटान, मिस्र, कंबोडिया, मालदीव जैसे देश भी इस त्योहार में भाग लेते हैं। मिजोरम का सबसे बड़ा और सबसे खुशहाल त्योहार चापचर कुटुंब मिजोरम में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में? इसका आंसर है अनुच्छेद 352 में। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार घोषित किए जा चुके हैं। 1962 में चीन युद्ध में, 1971 पाकिस्तान युद्ध, 1975 आंतरिक अशांति के तौर पर। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तब की जा सकती है जब वह आंतरिक और बाहरी स्रोत से या संकट की वित्तीय स्थितियों का राष्ट्र को खतरा महसूस होता हो। अगला क्वेश्चन है, मगरमच्छ में 4 हृदय कोश होते हैं। मगरमच्छों को छोड़कर सभी सरीसृपों के पास अपूर्ण कोश हृदय पाए जाते हैं। इसका क्वेश्चन था, मगरमच्छ में कितने हृदय कोश पाए जाते हैं? इसका आंसर है
मगरमच्छ में 4 हृदय कोष पाए जाते हैं। इसके अलावा एंडोथर्म और होमोथर्म के 4 कक्ष हृदय को अच्छी तरह से विकसित किया जाता है। उदाहरण पक्षी और स्तनधारी, वे शरीर में निरंतर तापमान को बनाए रख सकते हैं। पोइकिलोथर्म और एक्टोथर्म को अच्छी तरह से विकसित हृदय नहीं होता है, इसलिए वे लगातार शरीर के तापमान बनाए नहीं रखते। उदाहरण उभयचर और सरीसृप। अगला क्वेश्चन है, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर लौह अयस्क बेल्ट खालिस्तान राज्यों में स्थित है। इसका आंसर है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में स्थित है। छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले के प्रसिद्ध बेलाडीला पर्वत श्रृंखला में बहुत उच्च श्रेणी का हेमेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। इसमें इस्पात निर्माण के लिए आवश्यक सर्वोत्तम भौतिक गुण होते हैं। इन खदानों से लौह अयस्क विशाखापट्टनम बंदरगाह के माध्यम से जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, छऊ नृत्य किस राज्य से लोकप्रिय है? छऊ या छऊ एक अर्ध शास्त्रीय भारतीय नृत्य है जिसमें उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के लोग शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वल्लभी मंदिर वास्तुकला किस शैली का उप प्रकार है? इसका आंसर है नागा शैली का। दोस्तों, आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे कोई भी वीडियो आए वो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।